ये एंगल तो सही है। नर्वस क्यों हो रही है, नर्वस क्यों हो रही है? Hello beautiful people out there, welcome to my channel Fizzy Anjali. So I'm very new for this platform as a creator and this is my first video which I am uploading, recording actually. Yeah, today I'm recording and I'll upload it later. So today we will learn how to utilize your time effectively with just one basic practice which is maintaining a planner. I know कि आप में से बहुत ऐसे होंगे जो प्लानर या तो बना रहे होंगे या तो सोच रहे होंगे स्टार्ट करने का, बिकॉज ये होता है एक अच्छी चीज़ एक्चुअली। जैसे हम बचपन में स्लैम बुक्स बनाते थे, आई नो वो थोड़ा डिफरेंट है प्लानर से, बट हमको मज़ा आता था वो करने में, क्योंकि हमारे पास एक डायरी होती थी जिसमें सारे फ्रेंड्स के सब कुछ लिखे होते थे इन्फॉर्मेशन। सो वो एक अच्छी चीज़ होती है उसको मेंटेन करना। सो मैं भी उसमें से ही हूँ। आई रियली लाइक राइटिंग इट डाउन एवरीथिंग। पर आप भी ऐसे हो जो प्लान करते हो चीज़ें अपने दिमाग में, बट देन यू टेंड टू फॉरगेट इट लेटर ऑन, और मे बी टाइम जाने के बाद याद आता है। तो प्लानर यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। यू कैन लाइक प्लान थिंग्स फॉर द होल वीक ऑन मंडे या फिर किसी भी एक दिन पे, एंड देन यू हैव टू जस्ट गो एंड रिव्यू इट, डू योर वर्क, कम एंड टिक इट डाउन। तो इट इज़ लाइक अ टास्क शीट, आप ऐसे भी इसको ले सकते हो, एंड इंक्लूडिंग अ टास्क शीट ये बहुत अच्छा एक नोटबुक ही होता है जिसमें आप अपने कोड्स लिख सकते हो, फेवरेट डेट्स लिख सकते हो, मतलब बहुत कुछ लिख सकते हो। इट इज़ रियली वेरी इंडल्जिंग। आई विल शो यू माइन इवन आफ्टर दिस वीडियो एंड्स कि मैंने इसको कैसे मेंटेन करके रखा है। ओके, सो माई फर्स्ट सजेशन इज whenever you are trying to buy a planner, make it cost effective. Do not go and buy a planner which is very expensive just because you want to make it very good. It should look good. So see, the basic practice of a planner is to remember things, to be indulge into it. So you can, if you're a very beginner, आप अभी start ही कर रहे हो, you should be very buying a very basic planner. I can show you mine. Of course, I will link it down in the description box, and you can go and buy it. It is also very like cost effective. When you are buying it, it should be cost effective. The second thing is choose it in 4 ways. There are 4 type of planners which comes. The first one is dated or undated. So if you want to buy a planner which is dated, like every year is written, month, dates, everything is written, so you want to buy it like that way, you can go. I chose to buy अनडेटेड. वाई? बिकॉज मैं ऐसे साल के स्टार्टिंग में नहीं स्टार्ट करती हूँ, लाइक 2025 का नहीं कर रही या 2024 का नहीं. आई डू इट वेन एवर आई वॉन्ट टू. सो अनडेटेड आपको ऐसे हेल्प करता है, एंड लाइक आपने फॉर एग्जाम्पल सितंबर नहीं किया पूरा काम एंड उस पर नहीं लिखा, एंड देन यू स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, बट सितंबर की फिर डेट्स का डेटेड वाले में इट शुड बी वेरी, फिर वो ब्लैंक जाएगा और यू हैव टू जस्ट गो एंड राइट एंड स्क्रिबल एंड देन राइट इट अगैन. सो चूज वाइजली. इफ यू आर समवन जो आप उसको फिर रेगुलरली यूज कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर डेटेड. बट इफ यू आर समवन हु इज वेरी बिगनर एंड यू आर लर्निंग इट, यू वोंट बी वेरी रेगुलर ऑन इट, सो आप अनडेटेड पे जा सकते हो. सेकेंड इज साइज. सो आप ये देख लो कि आपको प्लानर छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, बिकॉज अगर आप हर जगह कैरी करना चाहते हो, इट शुड बी छोटा. इट विल हेल्प यू. आप उसको अपने बैग्स में डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो. बड़ा होता है एंड दैट कार्डबोर्ड वाला प्लानर आता है, तो इट मतलब वो थोड़ा हैवी होता है, एंड दैट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैरी एवरीवेयर. सो व्हाट आई चूज, आई हैव चूजन इट वेरी स्मॉल, विच इज़ A6 साइज. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट्स A6, एंड वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है. इट्स वेरी वेरी स्मॉल सा. आई कैन इवन शो यू. सो दिस इज माई प्लानर. इट्स नॉट टू बिग एंड टू लाइक छोटा. So it is okay. These are the stickers, so ignore it. So yeah, अभी इसके अंदर मैंने कैसे कैसे मेंटेन किया, I'll show you everything. So the third is format. So आप ना ऐसे भी प्लानर्स देखोगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ डेली चीज़ें लिखी हैं, वो मोर ओवन वो जर्नल कहलाती है. बट प्लानर्स में भी ऐसा आता है. यू कैन ऑल्सो सी इट इज़ ओनली वीकली, मंथली, ईयरली. सो कंबाइन भी आता है. सो मैंने उसको कंबाइन चूज़ किया है. आई हैव चूजन डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली. सो मैंने वो वाला चूज़ किया जिसमें सारे वो डेट्स लिखे होते हैं. जब मैं आपको शो करूँगी तो आई शो यू कि वो कैसे होते हैं. द लास्ट वन इज़, इफ़ यू आर समवन जो बहुत ही सिंपल है, आपको एक सिंपल सा बस डायरी की तरह चाहिए, एंड यू वांट टू राइट अ लॉट, सो आप विदाउट स्टिकर
प्लेन प्लानर्स पे जा सकते हो, बट लाइक मी बीइंग क्रिएटिव, आई लाइक स्टिकर्स, आई लाइक सो मेनी कलर्स, आई वांट सो मेनी लाइक स्पेसेस वेयर आई शुड go and mark it, so you can choose like that way. So the next second point, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग. प्लानर तो खरीद लिया, अब ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखें एंड क्या क्या नहीं लिखें. तो वहाँ पे जब ये पॉइंट आता है ना, तो इसका कुछ ऐसा नहीं है कि आप क्या लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते हो, बट अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या लिख सकते हो, तो मैं आपको समझाऊंगी, आपको बेसिक पॉइंट्स दे सकती हूँ जो मैंने लिखा था अपने प्लानर में, एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल. अगर आपको कभी कुछ भी समझना है तो यू कैन जस्ट राइट कोट ऑफ द डे ऑल्सो. सो प्लानर इज़ लाइक दैट, उसका कोई बेसिक फॉर्मेट नहीं है कि आप इसको ऐसे ही ऐसे लिखो. हाँ, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता सकती हूँ, जैसे कि आप उसमें कुछ की इवेंट्स लिख सकते हो, लाइक किसी की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कुछ भी आपको किसी से मिलना है, आप कोई की इवेंट है, या फिर एनुअल डे फंक्शन, फ्रेशर पार्टी, एनीथिंग, और आपको पहले से पता है, सो यू कैन राइट इट डाउन ओवर देयर. वो उससे आपको फिर वो एक याद भी रहता है, एंड देन आप कभी कभी रोज़ अगर प्लानर खोल रहे हो तो आपको वो दिखता रहता है, देन यू प्लान इवेंचुअली उसके लिए उससे रिलेटेड चीज़ें, लाइक ड्रेस लेना है, गिफ्ट्स लेने हैं, और मैनी मोर थिंग. सो दूसरा जो मेरा फेवरेट है, कोट ऑफ द डे. यू कैन राइट द कोट ऑफ द डे. इस प्लानर में एक पूरा लाइक पेज है वेयर यू कैन राइट द कोट्स. सो आपने जब भी कोई देखा, एंड अगर वो पेज भर जाता है तो आप आगे भी लिख सकते हो अपने, जब आप वीकली एंड डेली बना रहे होगे तो देयर आर मेनी स्पेसेस, यू कैन जस्ट राइट एनी वेयर, जो ये बिकॉज इट इज़ योर्स, आप ही उसको देखने वाले हो. सो या द थर्ड इज़ वीकली गोल. से आप अपने वीकली गोल्स लिख सकते हो कि आप वीकली क्या क्या करना चाहते हो. जैसे मैंने लिखा है कि आई हैव टू वॉश माई हेयर ट्वाइस अ वीक, विच इज़ वेडनेसडे एंड संडे. सो मैं उसको लिख के ही रखी रहती हूँ एक वीक पहले ही. देन व्हेनेवर आई गो टू दैट वीक, एक दिन पहले जब मैं लिख रही हूँ तो मुझे पता है कल मुझे ये तो करना ही है. देन आप मंथली गोल लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख रखा है कि मुझे इनरोल करना है अपने आप को स्विमिंग क्लासेस के लिए. आप कुछ भी ऐसा मंथली गोल्स लिख सकते हो, जैसे आपको योगा क्लासेस के लिए इनरोल करना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन भरना है विद इन मंथ. आप अपने आप को एक टाइमलाइन दे सकते हो. फिर आप अपने वीकेंड के प्लान्स लिख सकते हो. अगर कोई ऐसे अकेले रह रहा है, लाइक मैं दिल्ली में जब ऐसे रहती थी तो मैं अपने लिए लिख के रखती थी दैट आई हैव अ प्लान टू मेक माई AC सर्विस्ड, वॉश माई क्लोथ्स. तो अपने वीकेंड्स के प्लान बना सकते हो कि वीकेंड में मुझे ये तो करना ही है एनी हाउ. सो ऐसे आप ये इन चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो. दीज आर द बेसिक पॉइंटर्स जिसमें आपको मज़ा आने लगेगा, बिकॉज यू विल बी इंडल्ज्ड इनटू इट डेली, बिकॉज आप डेली टास्क कर रहे हो, डेली आप जाके उसको कंप्लीट होने के बाद टिक कर रहे हो. देन आप अपने वीकडे के भी प्लान्स लिख सकते हो, जैसे आपको बैंक अकाउंट क्लोज कराना है या ओपन करवाना है. मुझे एक बैंक अकाउंट क्लोज कराना है, मुझे याद आया. तो आप ये करा सकते हो क्योंकि वो वीकडे में ही होगा, तो आप उसके लिए भी प्लान आउट कर सकते हो. जिस भी दिन आपको लग रहा है कि आप फ्री हो, आप उस दिन जा सकते हो, आप उस दिन के डेट में उसको डाल सकते हो, डेट डाल के उस वीक उस डे में. एंड डेली प्लान्स भी कर सकते हो. ऑफ कोर्स डेली प्लान्स भी कर सकते हो, जैसे कि स्टे हाइड्रेटेड, जो मैं करती हूँ. मैं सच में अपना ही बता रही हूँ. जैसे मैं डेली में रखती हूँ कि आई हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, आई हैव टू बी हाइड्रेटेड बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ऐसा कोई गोल रख सकते हो जो आपको ईयरली अचीव करना है, एंड उसको फिर आप बाइफोकेट कर सकते हो मंथली, वीकली एंड डेली टास्क में. आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल. जैसे कि आपका एक टारगेट है कि आपको 12 to 13 kgs आपको एक साल में तो कम करना ही है. सो आप उसको मंथली बाइफोकेट कर सकते हो, जैसे कि एक मंथ में 1 किलो तो वेट कम होना ही चाहिए. एंड देन वीकली उसको शिफ्ट कर सकते हो कि आपको वीकली फुल बॉडी एक्सरसाइज तो करना ही करना है वीक में, एक वीक में. एंड देन उसको आप डेली में भी शिफ्ट कर सकते हो कि डेली यू हैव टू गो एंड वर्कआउट, बट वीक में एक बार यू हैव टू वर्कआउट फॉर योर होल body parts, and then monthly 1 kg should be reduced, and then eventually it will turn out to be your yearly goal achievement, which is losing 12 kgs weight. So जैसे मैंने अपना भी लिख बना रखा है एक ऐसा ही, which is मुझे ईयरली अचीव करना है यूट्यूब में बहुत सारे सब्सक्राइबर, क्योंकि मेरा ये रिसेंट गोल है. एंड उसको मैंने मंथली बाइफर्केट किया कि मुझे मंथली इतना नंबर ऑफ वीडियो तो डालना ही है, एंड दैट शुड बी अ वेरी गुड कंटेंट ऑल्सो. फिर वीकली मुझे वीडियो शूट करके एडिट करके कंप्लीट करके रखना है, तभी मैं उसको मंथली गोल्स में कन्वर्ट कर पाऊँगी. एंड देन डेली में आई हैव टू राइट डाउन द कॉन्टेंट्स एंड ट्राई टू रिकॉर्ड इट एज सुन एज पॉसिबल. सो मैंने उसको ऐसे बाइफर्केट करके रखा है. इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू, इफ़ यू आर अ बिगनर, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग. ओके, सो मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहती हूँ अगर आप प्लानर बना रहे हो तो. जैसे कि
कीप योर प्लानर समवेयर, जो आपके बहुत ही पास में हो, आपको रोज़ दिखता हो, ठीक है। डू नॉट कीप इट इनसाइड योर कबर्ड और समथिंग, जिसको फिर आप लाइक कभी कभी खोल रहे हो, कभी कभी देख रहे हो। अगर आपके सामने होगा स्टडी टेबल पे बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर रोज़ वहाँ पे बैठते हो, आपके एकदम नज़र के सामने हो, क्योंकि आप रोज़ एक बार उसको खोल के देखो एंड रोज़ एक बार उसमें कुछ लिखो। डेली शुड बी अ प्रैक्टिस। सेकेंड, स्टार्ट रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। तो ये ऐसे ही होता है जब आप लाइक रिमाइंडर, यू आर प्लानिंग टू राइट इन द प्लानर। तो मैंने उसके लिए क्या कर रखा है कि मैं अलार्म लगा के रख लेती हूँ। मुझे तो बेसिकली याद आता है, बट मैंने एक रिमाइंडर लगा के रखा है अपने आईफोन में, सो इट गिव्स मी अ रिमाइंडर। अगर मैं उस टाइम पे बिजी होती हूँ तो मैं तुरंत रिमाइंडर को उस दिन के लिए शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे मैं फ्री रहूँगी तब मैं देख सकती हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो द थर्ड वन इज़, आप, ये इज़ ऑल्सो अ टिप कि आप फेथ रखो कि डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा इस चीज़ को लेके, एंड यू ऑल नो दैट डिसिप्लिन इज़ अ की फॉर सक्सेस। So yeah, now I will show you my planner, how I have maintained it, and you can follow the same way if you want it, and you can refer this planner. Okay, so this is the cover of the planner. This is the first page. These all stickers will be like given to you with the planner. मैंने इसको यहाँ पे stick करा है. This is the first top 5 goals section. मुझे अभी ये दो नहीं पता तो अभी मैंने नहीं लिखा है. Rest we have written down. This is a favorite quote section and days to remember. So अगर आपका ये section over हो जाता है तो आप आगे भी कहीं लिख सकते हो. ये days to remember है for the whole year. आपको जिस month में जो dates लगती हो remember करने की वो आप लिख सकते हो. This is the my improvement plan and the restaurant list. अभी मुझे relationship and work का नहीं पता तो I haven't written it down. रेस्टोरेंट लिस्ट में मैंने वो सारे लिखे हैं जहाँ मुझे जाना है अभी, बट आई हैवंट टिक्ड देम. बट जहाँ मैं जा चुकी हूँ वो सब मैंने यहाँ पे टिक करके रखे हैं. एंड द वन विच इज़ माई टॉप फेवरेट मैंने उसको हाईलाइट करके रखे हैं. सो आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो. सो दिस इज़ द रीडिंग लिस्ट एंड लर्निंग लिस्ट, बकेट लिस्ट एंड ट्रैवल लिस्ट. यू कैन राइट ऑन योर ओन. आपको जो समझ में यहाँ लिख सकते हो. Movie watch list and series watch list section. Then you will find this month on month the whole weeks section, जहाँ पे आप जैसे देख रहे हो September 24 का है from Monday, like this is the first week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. And then the second week, third week, fourth week, 5 weeks आपको मिलेंगे 1 month में. तो आप हर मंथ का ऐसे बाई वीकली प्लान कर सकते हो. जैसे आप यहाँ पे टॉप हेडिंग्स लिख सकते हो एक वीक का, फिर उसकी बाइफिकेशन आप अंदर लिख सकते हो कि आप उन टास्क को कंप्लीट कैसे करोगे. आई विल शो यू अभी. फिर यहाँ पे आपको प्लेसेस टू विजिट का सेक्शन मिल जाता है, मीटिंग्स का सेक्शन मिल जाता है, नोट्स का भी सेक्शन मिल जाता है. एंड दीज आर सम एक्स्ट्रा बॉक्सेस जहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हो, द कोड्स और एनीथिंग एल्स. सो ऐसे आपको 12 मंथ का ये सेक्शन मिलेगा. देन आप पहुँचोगे इस वीक सेक्शन से. तो जैसे मैंने सितंबर का फर्स्ट वीक में जो मैंने वहाँ पे गोल लिख रखा था उसको मैंने यहाँ पे ऐसे डे बाय डे बाइफरकेट करके रखा है टिल संडे. और उसके बाद आपको यहाँ पे हैबिट ट्रैकर भी मिल जाता है एंड सम बेसिक वीकली आप टिक कर सकते हो यहाँ पे. ये आपको थ्रू आउट द ईयर तक का मिलेगा, फॉर द होल वीक एक वीक का मिलेगा टिल द एंड. एंड एट द एंड यू विल फाइंड दीज सम ब्लैंक पेजेस ऑल्सो इफ़ यू हैव टू राइट समथिंग इम्पॉर्टेंट. और हम लिखते हैं नोटबुक के पीछे. एंड आपको ऐसे ना 4 स्टिकर्स मिलेंगे. मैं ऑलरेडी 2 ख़त्म कर चुकी हूँ. सो दीज आर 2 लेफ्ट जो मुझे भी यूज़ करने हैं. सो या दैट्स इट. So
दैट वॉज ऑल अबाउट माई प्लानर। ये बहुत बेसिक था, दे वर सो बेसिक टास्क यू, आपने भी देखा कि कैसे मैंने उसको बहुत बेसिक से ही बनाया है। सो यू कैन स्टार्ट विथ लाइक दैट एंड देन इवेंचुअली यूल नो हाउ टू मेक इट मोर डेकोरेटिव, मोर इंडल्जिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिविंग योर टाइम। आई विल कम अगैन जल्द से जल्द। अभी मैं न्यू हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है एडिटिंग में, एंड कंटेंट होने के बाद भी, रिकॉर्डिंग के बाद ही मुझे एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड बाकी चीज़ों में अभी मैं लर्न कर रही हूँ, एंड लर्न करते करते ही चीज़ें सब कुछ सेटल हो जाएंगी। आई नो, अगर आपको इस पर कोई वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि इन कमेंट कि आपको ये जानना हो कि मैंने कैसे कंटेंट का डिसाइड किया, मैंने कौन सा कैटेगरी चूज़ किया, एंड हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग फॉर अ यूट्यूब चैनल। मैंने क्या क्या इक्विपमेंट्स लिए जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव थे, एंड हाउ आई एडिटेड माई वीडियो एंड एवरीथिंग एल्स। तो आप ज़रूर उस पर मुझे कमेंट करना, तो दैट विल गिव मी अ मोटिवेशन टू रिकॉर्ड दैट वीडियो ऑल्सो, एंड आई विल कम सून अगेन। बाय बाय।